ये जो क्लास है टॉपिक होगी अबाउट 3 टॉपिक कवर करेंगे। 2 टॉपिक कवर हो जाए तो दैट विल बी कहो तो आवर अचीवमेंट। 2 टॉपिक मोस्टली लेंगे। टॉपिक्स ऑफ द क्लास, टॉपिक्स ऑफ द क्लास। तो देखो, हमारे पास जो आज के टॉपिक हैं वो फिर से 2 है। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग कुछ रीजनिंग को स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग को कुछ टच करेंगे। इसको दूसरे नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम भी है तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है। जनरल मेंटल मेंटल एबिलिटी। नहीं, लेकिन इसमें ऐसा लगेगा कि इंग्लिश पढ़ रहा है। ये इंग्लिश का पार्ट नहीं है। हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं ना, 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला सब्जेक्ट हो गया जनरल स्टडी केजीएस। दूसरा सब्जेक्ट हो गया इंग्लिश। तीसरा सब्जेक्ट हो गया अपना मैथ्स या क्वांट्स। और चौथा सब्जेक्ट हो गया यही रीजनिंग। सबसे क्वेश्चन कितने बनेंगे? तो 25 ईच क्वेश्चन बनेंगे सिलेबस का। ठीक है, तो 25 ईच बनेंगे। तो अभी तक हमने थोड़ा मैथ टच कर लिया, थोड़ा इंग्लिश पढ़ा है, जीके जीएस में पॉलिटी चल रही है। अब जो रीजनिंग का प्लान है, जैसे सर आ रहे हैं तो सर जो आएंगे इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं। तो जब सर आएंगे तो एडवांस वाले सर टच कराएंगे, और जो बेसिक बेसिक तब तक हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। कहीं पे भी ये नहीं करना है। नोट्स मिला सुनी? ठीक है। तो जो बेसिक बेसिक वाले पार्ट हैं, जहाँ पे चीजों को थोड़ा सा समझना है, वो हम लोग करते हुए चले चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सर को भी इन्वॉल्व करेंगे और मैं भी रहूंगा, तो दोनों मिला के ये बहुत अच्छे लेवल पे हो जाएगा। ठीक है, यस में भी लगा, जहाँ पे इंग्लिश में भी तो कोई कोई आते रहेंगे। चलो, तो आज हम लोग टॉपिक देखें। सबसे पहला रीजनिंग को, और उसके साथ चलेंगे हम लोग। और दूसरा जो टॉपिक होगा फिर से वो जीके जीएस का पार्ट होगा, दैट इज पॉलिटी। पहले पॉलिटी जीके जीएस में मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो फिर खिचड़ी पक जाएगा। पता चला पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आए और इधर मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दिया, तो फिर वो पूरा पल्ले ही नहीं पड़ेगा। एक पढ़ेंगे दूसरा भूल जाएंगे। इसके बाद तो ये दोनों मेन टॉपिक है जिसको कवर करेंगे अभी हम लोग। तो रीजनिंग का जो सिलेबस है, पहले इसको समझ लो कि रीजनिंग के सिलेबस क्या क्या है। तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट डिस्कशन विथ रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग वही सामान्य मानसिक योग्यता। रीजनिंग जो होता है, देखो क्या है रीजनिंग। रीजनिंग कुछ भी नहीं है, वो एक तरह से समझो कि कुछ पैटर्न पर बेस होता है, और अगर आपने उस पैटर्न को खोज लिया तो यू कैन टिक द राइट आंसर। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में बस यही देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है, या फिर कोरिलेशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं। क्वेश्चन के साथ में डिस्कस करेंगे कोरिलेशंस कैसे डेवलप हो रहे हैं। अगर इतनी समझ के साथ हम लोग चलते हैं तो रीजनिंग बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लो, अभी इसके पहले टॉपिक को समझें, उसके पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं कि देखो, फाइंड द नेक्स्ट वन, फाइंड द नेक्स्ट, ऐसा क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा। एनालॉगी का एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ऐसा कुछ आ गया कि एनालॉगी 2 तरह के होंगे। तो पहले एक यहाँ पे डेमो वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आया यहाँ पे 4:16, उसके बाद अगला आ गया 5 रेशियो इज टू 5:what। ऑप्शन बनेगा ए लाइक 6, बी लाइक सपोज 21, सी लाइक सपोज यहां पे ले लेते हैं 10, और डी 25। कोई कोरिलेशन बनता हुआ दिख रहा है क्या इन नंबर्स के बीच में? ये पैटर्न कहता है
कि जैसा इधर का रिलेशन बना हुआ है वैसा ही इधर का भी रिलेशन बनना चाहिए, दोनों दोनों तरफ का। तो आप देखो कि यहां पर ये क्या है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 का स्क्वायर किए तो 5 को 5 से ही स्क्वायर करने की ये बात कर रहा है ना। ये 5 का 4 का स्क्वायर है, वो 4 जा नहीं है, 5 का और 4 का स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर, और ये है 5 का स्क्वायर। तो अब क्या आ जाएगा इसका सही आंसर 21। अब इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे नंबर एनालॉजी इसमें एबीसीडी वाले में, जो अल्फाबेट वाले हैं, जैसे ए इज टू डी, ठीक है, तो फिर ई इज टू व्हाट, ए इज टू डी और डी इज टू ई इज टू व्हाट। तो यहां पर अब गैप कितने का बन रहा है ये देखना पड़ेगा। तो ए नंबर 1 पे है और डी नंबर 4 पे है, तो कितने डिजिट का गैप बना, 2 और 3 का, बीसी छोड़े। इसी तरह से ई को छोड़ेंगे, ई 5 पे है और यहाँ पे 6 और 7 नंबर को छोड़ेंगे, 8 नंबर आ जाएगा। तो 8 पे कौन सा है, एच, तो एच उसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस रीजनिंग में आमतौर पे दिखेंगे हम। इसी तरह से पिक्चर्स वाले दिखेंगे, अभी कुछ प्रीवियस ईयर दिखाता हूं तो और क्लैरिटी बनेगी, और क्लैरिटी बनेगी। अभी एनालॉजी का यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर है, उसके बेस पे हमें अपने आप को डेवलप करना है। जैसे देखो यहां से आते हैं, जैसे कुछ सीधा सीधा नंबर 2 क्वेश्चन देखो, ऐसे ही पूछा गया। 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं कि भाई रेक्टेंगल, रेक्ट हाईलाइट करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा हाईलाइट, क्योंकि वो इसको कहते हैं OCR फाइल। तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल लिख ही नहीं, चलो इधर से ले लेते हैं लिखने वाला। अब आ गया कि रेक्टेंगल रिलेटेड है किससे, 4 से। तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 साइड बनेंगे इसके। इसी तरह से इसमें कौन सा होगा, स्क्वायर, स्क्वायर के 7 नहीं होते, पॉलीगॉन के 2 नहीं होते, सर्कल के 6 नहीं होते, तो ट्राइएंगल के 3 बन जाएंगे। इसको कहते हैं एनालॉगी। ऐसे ही रीजनिंग में लगभग 10 टॉपिक होते हैं, 10 टॉपिक होते हैं। कौन कौन से टॉपिक होते हैं अभी चलेंगे, इसे बाद में सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग टॉपिक्स वगैरह देख लें, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन को कवर करना शुरू करेंगे। तो रीजनिंग में जो टोटल 10 टॉपिक होते हैं, 10 से 15 टॉपिक होते हैं। लिस्ट ऑफ टॉपिक एक बार और इसका डिस्कस किया था मैंने, आज फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। तो पूरा जो रीजनिंग का सिलेबस है, सिलेबस एसएससी और बैंक दोनों के लिए अगर देखो तो कॉमन ही है। इवन आप अगर यूपीएससी का भी रीजनिंग देखो तो यही लेवल का आता है, उसमें भी बहुत टिपिकल रीजनिंग नहीं आएंगे। तो यहाँ जो हमें कोरिलेशन खोजने होते हैं ये 2 तरह के, एक को कहते हैं वर्बल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, और दूसरे को कहते हैं नॉन वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग। और इसका भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं तो समझ में आएगा। जो वर्बल रीजनिंग होता है, ये वर्बल रीजनिंग हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2 चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे हम अल्फाबेट वगैरह को कितने अच्छे से समझ रहे हैं, अल्फाबेट, अल्फाबेट मतलब ABCD वाले बेस पे होते हैं, इन्हीं में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाए, या फिर ये जो है वो नंबर्स के बेस पे होते हैं। आमतौर पे नंबर्स जैसे स्क्वायर है, रूट है, इसी के बेस पे, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इस, या फिर जनरल जो रीजनिंग होता है इसके बेस पे होगा, मतलब जनरल जो हमारा एक इंटेलिजेंस है उसके बेस पे होगा, इंटेलिजेंस के बेस पर होता है।
तो यही सब चीजों की यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। जो भी आएगा इसमें लिखा हुआ आएगा, अक्षर वाले आएंगे, ठीक है, पूरा डिटेल डिटेल। नॉन वर्बल रीजनिंग जो होते हैं इसमें वर्ड्स नहीं होते, पिक्चर बेस्ड होता है। तो इसमें वर्ड्स नहीं होगा, ये पिक्चर बेस्ड होंगे, पिक्चर बेस्ड होंगे, पिक्चर। हाँ, तो वो कैसा दिखेगा? तो जैसे मान लो मिरर इमेज है या फिर वाटर इमेज है, फोल्डिंग वाले हैं, ये सब चीजें कैसे बनेंगी? तो जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया ए बी सी डी का, ठीक है, सी डी का, फाइंड द मिसिंग वन या इनकरेक्ट। तो जैसे यहाँ पर एरो कुछ ऊपर का बन गया, इसमें एरो फिर इधर का बन गया, इसमें एरो फिर मान लेते हैं इधर का बन गया, और इसमें एरो ले लेते हैं फिर से ऊपर का ही या नीचे का बना लेते हैं। हाँ, नीचे का नहीं, इसमें ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो अपने इसको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको खाली छोड़ देते हैं, इसको खाली छोड़ देते हैं, और इधर वाला जो एरो है वो हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, इस तरह से। तो इसमें पूछा जाएगा कि भाई ये जो है इसमें कौन सा ABCD, अब ऑप्शन दे दिया, जैसे ए ऑप्शन आ गया, यहां पर कुछ ऐसा एरो बना हुआ होगा, बी आ गया, यहां पर ये वाला एरो बना हुआ है, सी आ गया, यहां पर सामने वाला एरो बना हुआ है, और डी आ गया जहां पर हमें जो है नीचे वाला एरो बना हुआ है। तो इसमें से इसका आंसर कौन सा होगा? नीचे वाला होगा, सिंपल है। कैसे? हाँ, अब देखो इसका लॉजिक क्या होगा। हर चीज रीजनिंग में लॉजिक पर मूव करती है। इसका लॉजिक क्या है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है और 90 डिग्री का एंगल हर कोई ले रहा है, 90 डिग्री का एंगल हर कोई ले रहा है। तो अगला जो बनेगा वो यहां कहीं आता हुआ दिखाई पड़ेगा, डी वाला। तो ये बहुत सिंपल होते हैं, अगर इनका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले तो बड़े आराम से निकल जाता है ये रीजनिंग में। तो इसीलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन में अगर हमने ध्यान से किया तो यहाँ पे 24 क्वेश्चन तक बड़े आराम से बनाए जा सकते हैं, और बहुत आसान होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा स्कोर हो पाएगा। तो जो एरिया है, देखो इंग्लिश है, मैथ है, ये सब एरिया ज्यादा स्कोर करवाता है। जीएस नो डाउट बहुत वास्ट है, लेकिन जीएस में वैरायटी बहुत ज्यादा है, 9 सब्जेक्ट आते हैं उसमें। तो वो पूरा इतना बड़ा है जिसको पढ़ना रटना अपने आप में चैलेंजिंग होता है, उसको समझना पड़ता है। और ये सब है प्रैक्टिस करने वाले। एक बार आते हैं इसके सिलेबस को देख लें कि क्या क्या इसके मेजर पॉइंट सिलेबस बनते हैं, फिर ये आसान हो जाए। सबसे पहले वर्बल को देखते हैं कि वर्बल में क्या है और नॉन वर्बल में क्या दिखाई पड़ता है। वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल का पहला टॉपिक जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे ये है एनालॉगी। एनालॉगी का हिंदी क्या होता है? सादृश्यता। सादृश्यता मतलब सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, सादृश्यता, सिमिलरिटी। पहला टॉपिक यही होता है, सिमिलरिटी, सादृश्यता। मतलब किसी ना किसी तरीके से यहां पर कुछ ऐसी सिमिलरिटीज होंगी जिनको हम लोग क्या करेंगे, तो उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उनको हम लोग चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि भाई ये सिमिलरिटीज बन रही है या नहीं बन रही है। अब ये सिमिलरिटी कई तरह से हो सकती है। जैसे कहते हैं अल्फाबेट की सिमिलरिटी हो जाएगी, अंग्रेजी का पहला चीज तो अल्फाबेट ही है, दैट इज लेटर। दूसरा होता है लेटर से क्या बनता है? वर्ड्स। और हर के पीछे अलग अलग वर्ड्स यूज होते हैं। अब जैसे वर्ड्स में भी मान लो कुछ वर्ड्स अपने साथ कुछ मीनिंग लेके आते हैं। जैसे बुक्स है तो बुक का मतलब पढ़ते हैं, इसी तरह से पेन हो जाएगा, पेन का मतलब राइटिंग के साथ रिलेट करेगा। तो इसके को रिलेटिव्स बनते हैं, अलग अलग जगहों पर एनालॉगी दिखाई पड़ेगी, तो इसके मेन बनते हैं। एनालॉगी के बाद जो दूसरा आता है वो है सीरीज।
इसी से मिलता जुलता है सीरीज। सीरीज में क्या होगा, तो सीरीज में हमारा ये रहता है कि नंबर्स के अलग अलग, इसमें एनालॉगी में भी थोड़ा सा सीरीज आता है, तो सीरीज में भी नंबर्स के हमें फॉर्म्स देखने पड़ते हैं, नंबर्स के फॉर्म्स देखने पड़ते हैं। मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं तो खुद ही क्लियर हो जाएगा कि ऐसा लिखा हुआ है कि 2 4 2 4 6 फाइंड आउट द मिसिंग वन। तो ये सीधा सीधा दो के सीक्वेंस पे बैठा हुआ है, 2:2, 2 दूना 4, 4 2 जा और 2 तिया 2 3 जा 6, फिर से जो बीच का मिसिंग होगा, मतलब ये 8 नहीं हो, 8 मिसिंग होगा, 8 मिसिंग होगा, कुल मिला के इस पे निकाल लेना है। तो कई बार ये दिखते सिंपल है लेकिन ये सिंपल नहीं होते, ऐसे भी आ जाएगा। जैसे मान लो 1 है, फिर उसके बाद 2 है, 2 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद अगला हो सकता है 26 आ गया, अगला हो सकता है अब अगला हो सकता है मिसिंग हो और उसके बाद कोई नंबर आ जाए। तो इसको कैसे डिटेक्ट कर रहे हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे सीरीज में वेरी करता है, जो हमको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना होगा। कई बार वो आधे आधे में भी चले जाते हैं, आते हैं ऐसे। तो ये वाली चीजें हमें थोड़ा सा सीरीज वाले में करनी पड़ेंगी। सीरीज के बाद जो अगला है, दूसरा है सीरीज, तीसरा होता है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन बताया था मैंने, ब्लड रिलेशन, मम्मी पापा और ये सब, जो सामने खड़ा आदमी है, हाँ वो मेरी बुआ के लड़का का भाई है, तो वो मेरा क्या हुआ। तो ऐसे वाले क्वेश्चन, द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी इज द ब्रदर ऑफ माई, हाँ बुआ मतलब क्या कहेंगे बुआ को, तो ऐसे बुआ को आंटी कहेंगे, बुआ के लिए आंटी है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ब्लड रिलेशन होगा। ब्लड रिलेशन के बाद जाएंगे तो डायरेक्शन टेस्ट होगा। डायरेक्शन टेस्ट होगा, डायरेक्शन टेस्ट मतलब, एक मिनट, हाँ दे दो भैया। डायरेक्शन टेस्ट होगा, डायरेक्शन टेस्ट का मतलब कि मैं अपने घर से पूरब की ओर चला, पश्चिम की ओर घूम गया, 5 किलोमीटर चला, हमारा फिर राइट हो गए, हाँ तो ये हो गया इसका। फिर इसी तरह से डायरेक्शन टेस्ट हो जाएगा, और भी इस तरह की चीजें दिखाई पड़ेंगी, 4-5 चीजें और हैं। तो वन बाय वन हमें इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ेंगे। डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, सीरीज, एनालॉगी, और भी एक दो है, और भी एक दो है, गूगल से निकाल लेते हैं। और भी एसएससी सिलेबस का, एसएससी रीजनिंग सिलेबस, तो यहां पर ये 4-5 चीजें दिखाई पड़ेंगी। डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग भी होता है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत आसान है, एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूं कि जैसे मान लो कोडिंग डिकोडिंग के भी बहुत सारे टाइप बनेंगे। कोडिंग डिकोडिंग जैसे मान लो कि किसी लैंग्वेज में ट्री को लिखा हुआ है, ट्री को लिखा हुआ है 1722, तो इसी में 1722 ट्री लिखा हुआ है, तो इसमें फ्री का क्या लिखा जाएगा, फ्री का क्या लिखा जाएगा। तो अब जिसमें 722 कॉमन होगा और एफ के लिए एक अलग दिखाई पड़ेगा, तो ऐसे उसके वर्ड्स को फिर ये अलग कर देते हैं। कई बार ऐसे आ जाएगा कि ट्री को इन्होंने लिख दिया एस टी, या हाँ फिर कुछ भी ई के बदले में सी ले लिया, सी ले लिया, एस पी, ऐसा कुछ दे देंगे। तो वो कोरिलेशन आपको कोडिंग डिकोडिंग में आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। इसी तरह से एक दो और है, बस सिलेबस के करेंगे हम लोग, सारा सिलेबस नहीं है ज्यादा बड़ा इसका, ठीक है। अगला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इसको भी लिख लेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है,
क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में जैसे मान लो ऐसा हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे एज्यूम करते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा। क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट वर्ड इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जैसे एज्यूम करो यहाँ पे है जैसे है हॉर्स, के बाद ले लेते हैं काउ, एलिफेंट, और यही पे दे दिया रोज। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट रोज। हाँ, तो एक जैसे क्लास नहीं होंगे तो दैट विल बी फाइंड, दैट विल बी कॉल्ड इनकरेक्ट वन। तो वहां पे क्लासिफिकेशन में कोड देखने पड़ेंगे कि क्या है। ब्लड रिलेशन डायरेक्ट है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग सीरीज कर लिया, उसके बाद सिलोलिज्म और वेन डायग्राम, बस दो कर लेते हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग के बाद। छठा वाला कर लेते हैं सिलोलिज्म। फिर से इसी में लॉजिकल स्टेटमेंट होंगे, बहुत आसान होता है सिलोलिज्म। ये बहुत आसान होता है सिलोलिज्म। जैसे पेड़ पे जो है वो सभी कौए हैं और कौआ बोल नहीं सकता है, तो सभी कौए बोल नहीं सकते, कुछ ऐसा करके ये अपने असर्शन रीजन को आते हैं लेके। आसान होते हैं, प्रैक्टिस से निकलेगा, इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला होता है। इसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग एक लिख लेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग बताया था मैंने कि राम जो है 10 लड़कों की एक पूरी श्रृंखला है, एक सीरीज है, और राम बाएं से पांचवा है, तो दाएं से कैवा होगा? पांचवा ही होगा। फिर से गलत। 10 मतलब क्या हुआ कि देखो 10 लोगों का एक सीरीज है। नोट कर लिया, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सिलोलिज्म, क्लासिफिकेशन, ये सब। अब ये कहता है क्वेश्चन देखो कि राम क्या है, तो फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से है ये फिफ्थ, तो राइट से इसका रैंक क्या होगा? राइट से। तो जब भी बनाए तो तुक्के से रीजनिंग को कभी मत बनाओ, नियम यही है। रीजनिंग के लिए पेन पेपर यूज करेंगे, सही जगह पे पहुंचेंगे। तो सीधा सा है कि ऐसे लाइन खींच दो और इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राम का पोजीशन कितना आया इधर से? 1 2 3 4 एंड 5, ये है राम। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि भाई ये तो लेफ्ट से था ना, अब राइट से काउंट करो तो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 एंड गलत हो गया ना, अपनी हाथ की उंगलियां गिनते हैं, ऐसे गिनो 1 2 3 4 5, ये अंगूठा इधर से गिनेंगे तो छठा हो जाएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 और 6, 6 5 11। तो ये हमें करके देखना पड़ेगा, मुंह से बोलने से नहीं होगा, फिर गलत हो जाएगा वो। तो जब भी ऐसे आए कि बाएं से इतना है या दाएं से, ये कभी गलत नहीं होता है, बस थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करना है। तो ये आंसर क्वेश्चन कभी भी, एक तो जेपीएससी वगैरह भी पूछते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे उसके भी सेट में, तो ये वाला क्वेश्चन तो मान लो एकदम आ गया तो गिफ्ट है। अब आओ आगे चले, तो ये सारे मेन जो है, और लास्ट है वेन डायग्राम वाला। तो वेन डायग्राम में भी गोले खींच के बनाए जाते हैं। जैसे कुछ टीचर म्यूजिशियन है, तो टीचर के लिए एक गोला हो गया। हाँ, फिर म्यूजिशियन, तो सम आ गया, तो ये आ गया म्यूजिशियन। कुछ म्यूजिशियन जो है वो कुछ म्यूजिशियन जो है वो फीमेल है, कुछ म्यूजिशियन जो है वो फीमेल है। तो अब फीमेल वाला एक अलग बॉक्स बनेगा, फीमेल वाला एक अलग बॉक्स बन जाएगा फीमेल। तो अब यहीं पे कुछ स्टेटमेंट हो कि सभी फीमेल टीचर है। क्लियर नहीं हो रहा है कि फीमेल टीचर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सभी टीचर फीमेल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्लियर स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो ये है वेन डायग्राम, लास्ट वाला वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम गोला वाला। तरह से कुछ पजल वगैरह, सिटिंग, हाँ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है सिटिंग अरेंजमेंट। तो सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत आसान होता है, बैंक में ज्यादा पूछते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट आसान सा है, सिटिंग अरेंजमेंट।
ऐसे पूछेगा कि राम के बगल में सीता है, सीता के बगल में गीता है, इधर से सुरेश के बगल में मोहन है, मोहन के बगल में ये है, तो इसके बगल में कौन है? तो आसान से क्वेश्चन है। अब आ जाओ नॉन वर्बल। नॉन वर्बल के क्या क्या है अपने पास, इसमें फोटो वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला यही आएगा, मिरर एंड वाटर इमेज। मिरर एंड वाटर इमेज, दोनों में एक छोटा सा अंतर है। थ्योरेटिकली ये होता है कि मिरर या तो आमने सामने होगा या साइड में होगा। जैसे आप मिरर में देखो और आपको इधर अगर मस्सा है तो मिरर में इधर दिखाई पड़ेगा, लेफ्ट का राइट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, सीधा सीधा। जैसे ई लिखा हुआ है ऐसे, तो मिरर में दिखाई पड़ेगा ये ऐसे, ऐसे ये दिखाई पड़ेगा। जैसे बी लिखा हुआ है ऐसे, तो मिरर में दिखाई पड़ेगा बी ऐसे, ये होगा। जबकि वाटर इमेज में क्या होता है, पानी तो नीचे होता है ना, पहले पैर दिखता है पहले सर दिखता है। पानी में पैर दिखता है पैर के पास ही, उल्टा हो जाता है पूरा। तो जैसे मान लो मिरर वाटर इमेज है, तो वाटर इमेज ऐसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये यहां से शुरू होगा, इसके नीचे दिखाई पड़ेगा। तो ये मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन अभी करेंगे हम लोग। पेपर फोल्डिंग कटिंग है। पेपर फोल्डिंग, पेपर को फोल्ड करेंगे तो कौन सा आएगा, ये भी आसान होता है, पेपर फोल्डिंग। और एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर तीसरा। एम्बेडेड फिगर का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन दे देगा कुछ ऐसे, और आपको ये ढूंढना है कि ये लाइन जो है, इन विच पिक्चर दिस लाइन इज प्रेजेंट। और दूसरे जो कुछ मिरर देंगे, कुछ इमेज आएगा जो आंसर में, जैसे मान लो पहला ले लेते हैं, अब ये है एम्बेडेड पिक्चर का एग्जांपल, एम्बेडेड फिगर्स, मतलब इसमें कौन सा पिक्चर है। तो जैसे पहला दे दिया, अब इसमें देखो ऐसे बना दिए, ऐसा कुछ माउंटेन बना दिए, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ रोड बना दिए, फिर इधर कुछ ट्री वगैरह बना दिए। इसमें ये है या नहीं है। फिर दूसरा ले लिए, ऐसे ही पिक्चर में बस आइडेंटिफाई करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो खुद ही निकल के आ जाएगा। अब ये आ गया, कुछ ऐसे बना दिया इसमें, और इधर से फिर पेड़ वगैरह लगा दिए कुछ ऐसे। फिर एक ऐसा पिक्चर होगा जिसमें ये जो लाइन होगी वो बिल्कुल ही क्लियर दिखाई पड़ेगी, एकदम सेम टू सेम दिखाई पड़ेगा। ऊपर नीचे कुछ ड्राइंग वगैरह, जैसे सर्किल वगैरह बना देगा, ट्राइंगल वगैरह ड्रॉ कर दिया, तो इसी को कहते हैं इम्बेडेड। इस पिक्चर के साथ दूसरे और इमेज दिखाई पड़ेंगे, तो वो भी बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करेंगे बड़े आराम से हो जाएगा। उसके बाद है वही, उसके बाद मेन जो है क्यूब एंड डाइस। क्यूब एंड डाइस, इसमें ज्यादा नहीं होता है, क्यूब एंड डाइस। अगला डिजिट कौन सा आएगा उसमें क्यूब में घुमाने पे, और डाइस पासा फेंकेंगे तो क्या आएगा। और सबसे लास्ट का है फिगर सीरीज, नेक्स्ट फिगर कौन सा हो जाएगा, वही घुमा घुमा के देखना है। नेक्स्ट फिगर, फिगर सीरीज। तो नॉन वर्बल ज्यादा आसान है, वर्बल भी आसान ही होता है, पूरा ही रीजनिंग आसान है। एक दो टॉपिक और जुड़ेगा, एक दो टॉपिक और जुड़ेगा, नाम वही दे दिए, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस, डाटा सफी। हाँ, डीआई जुड़ेगा बाद में। तो डीआई को रीजनिंग में भी रख सकते हैं, मैथ में भी रख सकते हैं। डीआई क्या होता है, डीआई क्या होता है कि जैसे मान लो डीआई में डेटा आपको प्लॉट कर दिया गया, कई तरह के डायग्राम्स में डेटा प्लॉट करते हैं, वो हम लोग शुरू में ही कर लेंगे। जैसे मान लो इसमें डेटा हमको पाई चार्ट में मिला, या हिस्टोग्राम में मिला, या टेबल के फॉर्म में मिला। तो पाई चार्ट में मिला, मान लो ये गवर्नमेंट का बजट है, इसमें कहा गया कि ये जो 45 डिग्री है ये दिया हमने एग्रीकल्चर पे, मान लेते हैं अबाउट 45 डिग्री हमने दिया एजुकेशन पे, अबाउट 30 डिग्री हमने खर्च किया लाइक सपोज डिफेंस पे, और अदर को ले लेते हैं बाकी जो, ठीक है। और पूरा एक्सपेंडिचर है अबाउट 1000 रुपीज, 1000 करोड़ रुपीज सपोज। तो इसमें एग्रीकल्चर पे कितना पैसा खर्च हो, ये इसका सीधा सा क्वेश्चन बनेगा। इसको आप कैसे निकालोगे एग्रीकल्चर पे, तो निकालने का सीधा फॉर्मूला है कि देखो पाई में कितने एंगल होते हैं टोटल, हाँ, कितने एंगल बनते हैं पूरे एक सर्कल,
कितने डिग्री के बनते हैं? 360, 360, 360 डिग्री के एंगल बनते हैं इसमें पूरे। तो 360 एंगल जो है मान लेते हैं कि 1000 रुपीज इक्वल टू 100%, ये हो गया 100 रुपया, और 100% इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, शुरू में ही समझ गए इसको। अब तो 1% बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? 1% इक्वल टू 360 बाय 100 इक्वल टू 3.6 डिग्री, सीधा सीधा 3.6 डिग्री। इसमें परसेंट को निकालना होगा तो ऐसे निकलेगा। उल्टा ये पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर वाला क्या है, तो 360 डिग्री इक्वल टू 100%, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 डिग्री इक्वल टू 360 बाय 360 नहीं, उल्टा होगा, ये हो जाएगा 360 बाय, इसमें से लिए हैं तो ये हो जाएगा 100 बाय 360। अब 360 और खर्च पूछा है यहां से निकाल के, तो ये बताएंगे फॉर्मूला बहुत आसान है, ये कैलकुलेट करके जो आएगा दैट विल बी द राइट आंसर ऑफ द एक्सपेंडिचर। यही कैलकुलेट करके सीधा निकालना पड़ता है। तो क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं पाई डायग्राम पे, पाई पे ऐसे बनेगा, फिर हिस्टोग्राम पे बनेगा, इस तरह के अलग अलग होते हैं, टेबुलेशन पे डेटा आएगा। तो इसमें थोड़ा सा माथा बच्ची गड़ावाता है यही कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, वैसे इसका आसान सा है, ये 5/18 होगा, 5/18 इंटू जो भी डेटा आ रहा हो उसी के अकॉर्डिंग फिर इसको करके निकालना पड़ता है। आ रहा है 5/18 आएगा, 2 से फिर तो भाग हो जाएगा ना, 10 भागा 2, तो 36 से किए तो 18। तो इस तरह से DI वाला पार्ट तो समझ लो सबसे आसान होता है। DI में इतना कैपेसिटी है कि आप 100 आउट ऑफ 100 कर लोगे, बस प्रैक्टिस। इवन मेरा भी आया हुआ है 72 आउट ऑफ 72। तो ये स्कोर बनता है, वो BPSC का मेंस था जहाँ पे 72 आउट ऑफ 72 आया था, तो वो आ जाते हैं इसमें। चलो तो चलते हैं हम लोग आज अपने पहले टॉपिक, और पहला टॉपिक कौन सा है? तो दैट इज एनालॉजी। कितने टॉपिक मिले इसमें? कोई 10 टॉपिक आसपास, 10-11 टॉपिक है इसमें, ज्यादा टॉपिक है ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है ये एनालॉजी। एनालॉजी हिंदी में क्या कहे इसको? सादृश्यता, सादृश्यता। इंग्लिश में एनालॉजी मीन्स सिमिलरिटी, सिमिलरिटी या फिर और कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब एक समान होगी, समानता को ही ये पहचानता है। या तो शब्द समान होंगे, या पैटर्न समान होगा, या फिर सीरीज समान होगा। तो जब समानता किसी तरीके से स्थापित होगी तो दैट विल कॉल एनालॉजी। आते हैं अब एनालॉजी के कुछ हम लोग टाइप्स को समझें फिर चले। जो एनालॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दो तरह के होते, या तो ये अल्फाबेट या वर्ड एनालॉजी हो, मतलब अल्फाबेट या वर्ड, मतलब शब्द पे या फिर अक्षर पे बेस्ड हो, अक्षर या शब्द पर आधारित होगा, उसके अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड, वर्ड बेस्ड, या फिर ये जो होगा वो बेस होगा किस पर? तो दैट इज ऑन नंबर, नंबर मतलब संख्या पर आधारित हो। मेनली 2 ही तरह के एनालॉजी हमें पढ़ने हैं, या तो वो नंबर पे बेस होगा या फिर वो बेस होगा वर्ड्स या इन पे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे। 2 तो समझ में आ गया। अब अल्फाबेट पे बेस्ड होगा तो कैसे कैसे हो सकते हैं, 1 बाय 1 समझते हैं। अब आते हैं अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी। अब आते हैं अल्फाबेट
अल्फाबेट बेस्ड एनालॉजी, अल्फाबेट बेस्ड मतलब अल्फाबेट या वर्ड दोनों साथ में ले रहे हैं, अल्फाबेट या वर्ड बेस्ड एनालॉजी। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसके अलग अलग टाइप्स एंड फीचर्स को, ठीक है, उसके बाद ही ये खुद ही निकल के आ जाएगा। अल्फाबेट एनालॉजी, अल्फाबेट और शब्द वाले। जैसे शब्द वाले देखो टाइप क्या है, इसके कई सारे टाइप बनेंगे, टाइप के साथ इसको डिस्कस करते हुए चलेंगे कि जैसे एक टाइप होगा सीधा सीधा, टाइप 1 सीधा सीधा होगा, जो इंग्लिश के लेटर के बेस्ड पर होगा, अक्षरों के क्रम पे होगा। जैसे मान लो कि ये है फाइंड द नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट, फाइंड द नेक्स्ट, और ऐसा कुछ आ गया कि जैसे ए है, इसके बाद टी है, वही वाला, फिर से ई है, और इसके बाद क्या होगा। तो यहां पर कोरिलेशंस को आइडेंटिफाई करने होंगे। कोरिलेशंस कैसे आइडेंटिफाई होंगे, तो देखो हमें अब अल्फाबेट को समझने के लिए क्या एग्जैक्टली जा रहा है, तरीके कई सारे हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है कि दिमाग में ABCDEFGHIJKLM पढ़ना पड़ेगा, और बहुत दूर के दे दिए तो बहुत दूर हो जाए, तो बार बार वो पढ़ना पड़ता है। दूसरा तरीका ये है कि एक काम हम लोग कर लेते हैं। कौन सा काम इसको सॉल्व करने का, तो इसको सॉल्व करने का, ऐसे को सॉल्व करने का एक तरीका है, दैट इज मेमोराइज द इंग्लिश अल्फाबेट विथ नंबर्स। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26, ABCDF FGHIJ KLMNO, ये बहुत बड़ा है, P ये बहुत वाइटल है, इसके बिना रीजनिंग आगे नहीं बढ़ती है, RST UVWXY एंड लास्ट वन Z। तो देखो यहां पर अब नंबर को बैठाएं, A 1 पे है, B 2 है, C फॉर कैट, कैट में 3 ही अक्षर होते हैं ना, D फॉर बाई याद कर लेते हैं 2, C फॉर कैट 3 है, D फॉर डोज कर लेते हैं 4 है, E फॉर ऐसे ही कर लो एग्स, एग्स में 5 हो गए, F से भी कुछ याद कर लो 6, G फॉर 7, H फॉर H 8, I 9 की तरह लगता ही है, इसे डंडी बना के लिख देते हैं तो कैपिटल I और 9 दोनों एक ही जैसे लगते हैं। इसी तरह से J का 10 हो गया, K 11 है, L 12 है, M 13 है, M 13 है, M एग्जैक्टली 13 है, और टोटल नंबर कितने थे? 26 का आधा, Z का आधा होगा M, बिल्कुल आधे पे जा रहा है। N हो गए 14, O हो गया 15, P 16, Q क्वीन जो थी, C1 बिकम द क्वीन एट द एज ऑफ 17 ईयर, 17 साल में ही रानी बन गई, कुछ ऐसा याद कर, तो 17, R का 18 है, S जो है 19 पे है, T का T20 मैच ही होता है, ये तो पता ही है। फिर से U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 एंड लास्ट वन 20। अब देखो हमारे पास दो चीजें हैं जिनसे हम इनको पकड़ सकते हैं, कौन सा क्या जा रहा है। तो यहां पर अगर हम इनको 5 वाले नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं, क्योंकि 5 के नंबर्स आ रहे हैं, तो एक नाम मिलता है इसका ज्योति का, ई ज्योति, आ रहा है कुछ? तो 5 तो क्लियर हो गए,
ई मतलब 5 है, जे मतलब 10 है, ओ मतलब 15 है, टी मतलब 20 है, ई ज्योति, ज्योति वाई है ना, वाई, वाई का मतलब 25। तो ई ज्योति को अगर मिलाते हैं तो वी है 25, तो 5 तो ब्रेक हो ही गए। अब मान लो कोई पूछे कि एम कितने पे है, तो एम में याद करेंगे कि एम के पास ई ज्योति का कौन सा है, एम एन ओ पी। अच्छा, ओ से पहले है, ओ हो गया कितना 15, और 15 से एम एन ओ मतलब 15 14 13, 13 विल बी द एम। तो एम के साथ अगर याद करना हो तो एक और तरीका है कि एम इज द मिडिल, मतलब कहो तो यहीं से हाल भाई आधा है, एम हो जाता है जेड का आधा एम, जेड का आधा एम बन जाता है, हाल्फ पे पहुंच जा रहा है। इसके बाद इधर भी 13 है और एम से इधर भी 13 है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ये काम करना पड़ेगा, अल्फाबेट को देखना पड़ेगा, पहला काम यही है। तो जैसे कुछ भी उठा के ये दे सकते हैं, इनके अपने बड़े बड़े होते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर का पेपर मैं दिखाऊं, अभी जैसे हम लोग देख रहे थे एनालॉगी के पेपर्स, तो ऐसे कुछ एनालॉगी वाले पेपर होंगे, बड़े दूर दूर के देंगे, ये सीरीज में भी ये बनेगा और सीरीज में भी बनेगा, और बहुत दूर दूर के वर्ड्स उठा के दे देंगे। आगे भी ये काम देगा जब हम लोग वो वाला पार्ट करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तो यहां पर सबसे पहले हमें लेटर को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, होगा आगे, होगा आगे। तो बिना लेटर के आइडेंटिफाई किए हुए सब क्वेश्चन बनाने थोड़े से टफ हो जाते हैं। हाँ, ये जैसे इसने दिया है नंबर वाले, 6:3, तो 3:1, एमटीएस में जैसे ये वाला दिया ना, वैसे ही नंबर्स के भी ये सीरीज बनाते हैं, नंबर्स के भी ऑर्डर लगाते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा आगे, ये स्क्वायर क्यूब इनका लेके आगे ये चलाते रहते हैं। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, धीरे धीरे हम लोग इसको करते चलेंगे, ठीक है। चलो अब आओ कि पहला तो ये हो गया कि हमें देखना पड़ेगा नंबर्स क्या है, अगर एबीसीडी वाले आ रहे हैं तो वो सीधे सीधे बन जाएंगे। अब अगर वो एबीसीडी वाले नहीं आ रहे तो देखो बहुत सारे यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन है। जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई अच्छा सा एग्जांपल, जैसे तो खुद ही निकल के आ जाएगा, कुछ ले लेते हैं, हाँ जैसे यहाँ पे आ जाए एक एग्जांपल, यहाँ पे देखो ये क्या है कि फोर्स इज रिलेटेड विथ न्यूटन। तब न्यूटन से क्या करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं, इतने न्यूटन का वहां पर फोर्स लगा है। तो करंट को कैसे मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर से मेजर करते हैं। तो करंट यहां पर जो है दैट इज मेजर्ड बाय एम्पियर, तो इसका आंसर सीधा सीधा एम्पियर होगा। वोल्ट किसी और चीज का होता है, वोल्ट एम्पियर ही होता है करंट का, वोल्ट भी किसी का होता होगा। तो अभी लिस्ट करते हैं। इसी तरह से आओ अगला देख कि ऐसे रिलेटेड वर्ड्स, लायन कहां रहता है, फॉरेस्ट। इसी तरह से बी क्या है, हनी, सार्क, ओशियन, फ्लावर, हनी, सौरो, लव। सार्क रहता है ओशियन, तो हनी जैसे लाइन फॉरेस्ट में, वैसे ही जो अपना सार्क है वो ओशियन में दिखाई पड़ेगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखो, रियाद वाला, एक रियाद वाला था, रियाद वाला, और नीचे इधर था क्वेश्चन नंबर, पेन होगा कहीं पे आ जाएगा, खुद जाएगा, देखते चलना। एटीएम, जैसे यहाँ पे एटीएम, एटीएम से क्या निकालते हैं, पैसा, और ये रिलेटेड है बैंक से। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस ले जा रहा है पेशेंट को, लेकिन एम्बुलेंस पेशेंट का नहीं होता है, हॉस्पिटल का होता है। लेसन ऐसे बनेंगे। बैंक एटीएम किसका होता है, एटीएम इज ऑर्गेनाइज्ड बाय बैंक, सिमिलरली एम्बुलेंस इज हायर्ड बाय द हॉस्पिटल, तो वो हॉस्पिटल वाला ही होता है ऐसे। इसी तरह से उल्टे, यहां देखो
जैसे एंटोनी, हाँ ये वाला, कंट्री और कैपिटल। जैसे रियाल, सऊदी अरब का करेंसी है रियाल। तो उसी तरह से यहाँ पे किसकी करेंसी कौन है? मैक्सिको, पीसो, लीरा। अब देखो ये मैक्सिको और पीसो गलत हो गया पहले ही। क्यों गलत हो गया? स्टेट का नाम बाद में दे रखा है और यहां पर स्टेट का नाम पहले आ। तो हर चीज देखनी है, नाउन है तो नाउन है, स्टेट पहले है तो स्टेट पहले, पहले करेंसी है तो पहले करेंसी आएगी। तो लीरा टर्की, ऐसा वाला लीरा टर्की, पेसो जर्मनी का कुछ और है। तो ये सारे हमें अलग अलग ओकेजन्स पर ध्यान में करने हैं, ठीक है। तो आओ इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। फोन, अब आ गया कि फोन पे क्या करते हैं, बात करते हैं। टेलीविजन पे क्या करते हैं, व्यू करते हैं। तो वो देखते हैं सीधा सीधा। मतलब क्वेश्चन देखो एनालॉगी क्या होता है। तो एनालॉगी इज नथिंग बट द फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। चलो अभी हमने देखा पहला तो वर्ड वाला आएगा। अब दूसरा आएगा अपना, दूसरा जो देखना है, ये तो टाइप 1 हुए। अब आते हैं टाइप अदर टाइप्स। अब आते हैं टाइप 2। टाइप 2, तो जो टाइप 2 है उसको भी यहां से ले लेते हैं। अब बहुत सारे टाइप हम लोग वन बाय वन करेंगे। अभी इसमें आपको दिया हुआ होगा एनालॉगी वाला, हाँ एनालॉगी। तो यहां से अब टाइप 2 भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो अब आते हैं एक एक करके हम लोग टाइप 2 को समझते चलेंगे। अब आते हैं टाइप 2, दूसरा है, नाम यहाँ पे करते ही चलेंगे। ये तो क्विक रिवीजन के लिए है। टेबल घर पे याद करना है, ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, आगे सीरीज में भी ये काम आएगा। अब वो दूसरा टेबल अपना बनता है, ये जो यहाँ पे दे दिए हैं। अगला जो है वो है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप वाला फिर से यूनिट वगैरह सब आएगा। तो ये सब वन बाय वन अभी करना है और चलेंगे। रिलेशनशिप का है, ये किसका रिलेशनशिप है? तो ये रिलेशनशिप क्वांटिटी एंड यूनिट वाले क्वेश्चन है, टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2 क्वांटिटी एंड यूनिट, यूनिट ये बना देगा। क्वांटिटी एंड यूनिट, क्वांटिटी एंड यूनिट। जैसे बहुत सारे अभी देखा हमने क्वेश्चन सीधा आ गया। अब यहां पे क्वेश्चन कुछ ऐसा आ सकता है, जैसे यहीं से ले लेते हैं कि अर्थक्विक, अर्थक्विक, अर्थक्विक इज मेजर्ड बाय रिक्टर, रिक्टर स्केल। सिमिलरली, सिमिलरली अब ये नया आ सकता है कुछ, जैसे मान लो हम लेते हैं अर्थक्विक है तो अर्थक्विक के जैसा ही कुछ ले लेते हैं, स्मॉक, 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 ए आई क्यू। स्मॉक से तो पॉल्यूशन मापा जाता है ना, स्मॉक को भी किसी से मापते हैं क्या? एक स्केल होता है इसका, रिंगल मैन स्केल, इसको इसका नाम है रिंगल मैन स्केल, रिंगल मैन स्केल। कितना धुआं निकल रहा है, तो ये सब वर्ड्स हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे। रिंगल मैन स्केल, स्मॉक का मेजरमेंट होता है रिंगल मैन स्केल से, रिंगल मैन स्केल में दिखाते हैं। रिंगल मैन स्केल, अभी नाम नहीं सुना इसका? पहली बार सुना एग्जाम में, इसीलिए तो आता है रिंगल मैन स्केल, इसीलिए तो आता है। कहा गया रिंगल मैन स्केल, क्वेश्चन भी आया हुआ है, सी नहीं यू सीएस में आया, सीएस में आया। इसी तरह से आ सकता है नॉइस, नॉइस को कैसे मापते हैं? नॉइस का भी कुछ है ना, साउंड को जो मेजर करते हैं, साउंड पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन का भी है डेसिबल, डेसिबल, डेसिबल। तो ऐसे क्वेश्चंस हमें प्रिपेयर करने होंगे में। और साउंड को जैसे हो गया तो डेसिबल,
डेसिबल। अब डेसिबल क्या यूज करता है, तो डेसिबल इज यूज टू मेजर लाउडनेस ऑफ साउंड, ये वाले डेसिबल। इसी तरह से ओजोन वाला है डॉब्सन, तो डॉब्सन, डॉब्सन डेसिबल। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं, डॉब्सन, ये वाला डॉब्सन, डॉब्सन, डॉब्सन से किसको माप रहे हैं, ओजोन को, ओजोन को, ओजोन लेयर जो ऊपर मिलेगा, अभी चलेंगे उसके पास। तो यहां पर इस तरह के मेजरमेंट के यूनिट पर बात होगी, मेजरमेंट की बात होगी, मेजरमेंट वाली बात हो जाएगी इसमें। चलो, तो जैसे पहला क्वांटिटी एंड यूनिट है, तो यहां पर क्वांटिटी और यूनिट में हमें बहुत अच्छे तरीके से अब क्वांटिटी और यूनिट पे काम करने की जरूरत है। चलो एक बार हम लोग इसको क्वांटिटी और यूनिट को देखते हैं दोबारा, ठीक है। जैसे अब लेते हैं एंगल, एंगल, तो एंगल को नापने के लिए रेडियन यूनिट यूज किया जाता है, आर फॉर रेडियन, ठीक है। दूसरा, वाटर के डेप्थ को नापने के लिए फैदम, एक फैदम कितना फिट होता है, 6 फीट, ठीक है। ये लिस्ट करने हैं, ये होमवर्क भी है, कुछ लिस्ट कर लो यहाँ पे तो आसान हो जाएंगे। तो हमारे यूनिट और जो इधर वाला जो है, इस क्या था, हाँ, क्वांटिटी एंड यूनिट। तो क्वांटिटी एंड यूनिट को हमें प्रॉपर तैयार करना है, क्वांटिटी एंड यूनिट को। तो हमने क्या क्या अभी तक देखा, तो जैसे हमने देखा पहला स्मोक वाला देखा ना, स्मोक को कैसे मापे, रिंगल, रिंगल मैन स्केल से। इसी तरह से हमने, हाँ, ओजोन देखा और साउंड देखा, साउंड, तो ओजोन के लिए कौन सा है, डॉब्सन, साउंड के लिए डेसिबल, डेसिबल, डिसाइबल, डेसिबल एक्चुअली कहते हैं इसको, जैसे डिसाइबल भी बोल सकते हैं, डिसाइबल, डेसिबल। अगेन इसी तरह से देखो, जैसे एरिया, तो एरिया को जब हम मेजर करते हैं तो वो है हेक्टेयर, हेक्टेयर या फिर हेक्टेयर, तो हेक्टेयर्स हैं। इसी तरह से वाटर के डेप्थ को ओशियन के लिए यूज होगा, दैट इज कॉल्ड फैदम, फैदम, फैदम मतलब जो है जहाज टाइटेनिक 6 फैदम नीचे डूबा हुआ है, तो फैदम। इसी तरह से अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल है, वर्क को नापते हैं जूल से, ऐसे याद कर लेंगे, जूल, जूली बहुत काम करती है, जूल, जूली बहुत काम करती है। तो वर्क को नाप लिया हमने, वर्क को नापा जूल से, जूल से। वॉल्यूम, अब जैसे पानी वाला होता है या फिर तेल वाला होगा, उसको कैसे नापेंगे, लीटर से नापेंगे। तो वॉल्यूम को मेजर करेंगे लीटर से, लीटर से। इसी तरह से फोर्स, फोर्स का हो गया न्यूटन, फोर्स का हो गया न्यूटन, फोर्स का न्यूटन। कर लो इतना पहले, फिर आगे चले। कुछ लिस्ट अपने लंबे हैं क्योंकि वो पूछे जाते हैं तो करने ही पड़ेंगे, एक दो बार कुछ यहां पे लिख लेंगे, कुछ घर पे जाके इसको बढ़िया से बना के चलना है। चलो, तो यहां पे ये दिखाई पड़ा दूसरा टाइप, जो इसमें इस तरह से बनेंगे, क्वांटिटी और एरिया। चलो, इसी तरह से जो बार बार पूछा गया, प्रेशर, प्रेशर को कैसे कहते हैं, प्रेशर, प्रेशर को कैसे, वॉल्यूम का लीटर, लुमिनोसिटी, ये बहुत खास है, ब्राइटनेस जिसको कहते हैं, चमक कितनी है, तो ल्यूमिनोसिटी को कैंडेला, कैंडेला, कैंडल जलाते हैं, चमक होती है, ल्यूमिनस मतलब कैंडेला। सिंपल सिंपल कोरिलेट को याद करने का सीधा तरीका है कोरिलेशन,
अब ऐसे इंटरस्टेलर डिस्टेंस, इंटरस्टेलर मतलब दो ताराओं के बीच की दूरी, उसको मेजर करते हैं लाइट ईयर से। लाइट ईयर इसमें आते हैं, और उसको ये लिख लिया इधर वाला। चलो आते हैं अदर क्वांटिटी, जैसे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में जो सबसे बड़ा यूनिट होता है, जिससे बड़ा कुछ नहीं होता, उसको कहते हैं पार्सेक। पार्सेक सबसे बड़ा जो डिस्टेंस का अपने पास यूनिट है उसका नाम है पार्सेक। और पार्सेक 3.26 लाइट ईयर का होता है। मतलब एक लाइट 3 साल तक जिस स्पीड से चलती रहे, लाइट का स्पीड कितना है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर आवर, 3 लाख किलोमीटर पर आवर। तो लाइट का जो स्पीड होता है, और एक साल में लाइट जितनी दूर जाती है उसको कहते हैं लाइट ईयर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये थ्योरेटिकली प्रूफ हुआ है कि लाइट से ज्यादा स्पीड में कुछ नहीं चल सकता, ऐसा प्रूफ हुआ है। लेकिन अब ये भी तय है कि इन फ्यूचर हो सकता है हम लोग बाउंड्री को भी पार कर जाए, जिस हिसाब से चीजें आ रही है। इंडिया में जैसे उसने 15,000 किलोमीटर पर आवर का तो स्पीड रीच कर ही लिया विष्णु ने, अब 3 लाख किलोमीटर है, पता नहीं कब पूरा भी हो जाए। तो लाइट, अब लाइट से जो छोटा डिस्टेंस का मेजर का यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं लाइट ईयर से, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, ये ज्योग्राफी में भी आएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एस्ट्रोनॉमिकल। और उसके बाद फिर किलोमीटर, माइल, ये सब आते रहते हैं। तो ये सब बड़े बड़े वाले हैं, ठीक है। इंटरस्टेलर को या तो पार्सेक से या फिर लाइट ईयर से यूज करते हैं, ठीक है। चलो इसी तरह से रेडिएशन, रॉयटजन, रेडिएशन का रॉयटजन साइंटिस्ट के नाम पे है, रेडिएशन का रॉयटजन, 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 रॉयटजन। और इलेक्ट्रिक करंट का अभी पूछा ही था, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, साउंड का डेसिबल, ठीक है। मास का किलोग्राम तो ये तो याद ही रहेगा, मास का ये तो किलोग्राम का हो या पाउंड का हो। टेम्परेचर डिग्री भी हो सकता है, फारेनहाइट भी हो सकते हैं, या फिर केल्विन भी हो सकता है, केल्विन, केल्विन, ठीक है। इसके बाद बचा अपना, के बाद पोटेंशियल, इसको वोल्ट, वोल्ट है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिसिटी वाला है वो वोल्ट। चलो तो अब चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, अगला लेते हैं कोरिलेशन। अब आओ चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, कभी याद कर लेते हैं, और स्टेट, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और स्टेट, और स्टेट, और स्टेट। फ्रीक्वेंसी कहते हैं, शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी है, लॉन्ग वेव फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि किसी एक ही पॉइंट के पास कितनी बार कोई चीज आगे पीछे कर रही है, ऐसे, तो इसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वो शॉर्ट वेव बनेगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वो लॉन्ग वेव बनेगा। तो इसको मेजर करते हैं हर्ट्ज से। अगर लॉन्ग वेव है तो वो कुछ ऐसे ऐसे कम फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ेगी, और अगर शॉर्ट वेव है तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिखाई पड़ती है, मेजर्ड बाय हर्ट्ज। और एनर्जी किसकी कम थी, जूली की कम थी, तो जूल से याद रख लेंगे जूली, और जूली की एनर्जी कम थी। पहले तो अभी इतना करो, इसके बाद इस पे एमसीक्यू करेंगे, अभी तो ये होमवर्क का है सब पार्ट, ठीक है। अब लाइट का तो कर ही लिया हम लोग। लेंथ ऑफ लाइट वेव, एंगस्ट्रॉम, लेंथ ऑफ, हाँ एक्चुअली एनर्जी तो वर्क, वर्क एक्चुअली होता नहीं है, वो एनर्जी डिसिपेट्स होती है तो वर्क डन होता है। वर्क का क्या है, कुछ डेफिनेशन तो है नहीं, जब काम करते हैं तो जब ऊर्जा खर्च होती है तो काम होता है सीधा सीधा। तो यहां पर थोड़ा ओवरलैपिंग दिखाई पड़ता है। प्रेशर का पास्कल, और ये रेनफॉल, वर्षा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर दोनों।
वर्षा नापते कैसे हैं? हाँ, तो नापे कैसे? थर्मोमीटर, बैरोमीटर क्या यूज करते हैं? कुछ तो यूज करते होंगे। गेस करो क्या कहते हैं। तो ये भी पूछा जाता है, वर्षा नापते कैसे हैं? तो वर्षा को नापने के लिए भी वो भी पढ़ना है। जो पानी को क्या करते हैं, जैसे मान लो बाहर में कोई डंडी वगैरह है, उस पर एक छोटा सा बॉटल लटका दिए और इसको कहते हैं रेन गेज। रेन गेज, ये है रेन गेज। बारिश होती है तो बारिश में ऐसे वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बाहर लगा दिया। अब इसमें जितना पानी टपकेगा उसी को सेंटीमीटर में मेजर कर लिया और यही होगा सेंटीमीटर में रेन गेज में रिकॉर्ड हो जाए। तो ये हुआ अपना पहला टाइप जो था क्वांटिटी एंड क्वांटिटी एंड हाँ, क्वांटिटी एंड उसके बेस पर क्वांटिटी एंड। चलो अब आते हैं दूसरे टाइप पे। घर पे होमवर्क इसका प्रॉपर याद करके चलना है। ये सब क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहे हैं, इसका मतलब वो बार बार पूछते हैं इसको। चलो अब आते हैं इसके बाद, अब आते हैं एनिमल और उनके बच्चे। एनिमल और उनके यंग वन, बच्चों को क्या कहा जाता है, ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, और थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। टाइप 3 हो जाएगा ये। टाइप 3, एनिमल एंड देयर यंग वन, मतलब बच्चे। क्या कहते हैं इसको? जैसे गधे के बच्चे को कहते हैं फोल। फोल, तो फोल मतलब गधे का बच्चा। ठीक है, बछेरा ये भी करना है। एनिमल है एस और उसका बच्चा हुआ फोल। इसी तरह से डियर, भालू, लायन, टाइगर और वुल्फ, इन सब के बच्चे को कहते हैं कब। कब छोटा बच्चा होगा, कब उसको नाम देंगे। तो बियर, लायन, टाइगर और वुल्फ, सबके बच्चे को कहते हैं कब। बटरफ्लाई, तितली, कैटल पिलर कहते हैं तितली के बच्चे को, कैटल पिलर या इल्ली कहते हैं। कैट, छोटी वाली जो कैट की बच्ची होती है उसको किटन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से काव, बुल या ऑक्स, इसके बच्चे को कहते हैं काफ। जो कहते हैं हम लोग, छोटी गैया है, बछड़ा है, काफ। बतख, डक, डक का बच्चा हो गया डकलिन, पकड़ में आ जाएगा ये डकलिंग। चिड़िया, चिकन, हैन होता है मुर्गी और चिकन होता है चूजा। तो चिकन मोमो जो खाते हैं वो चूजे का चिकन खाते हैं, जो बाकी लोग खाते हैं। ठीक है, ठीक है। इसमें अब है घोड़ा, हॉर्स, या फिर स्टेलन, या फिर मेयर, और इनके पोनी है। पोनी कहते हैं छोटे वाले घोड़े को। अपने यहाँ जो घोड़ा मिलता है वो छोटा पोनी वाला हीरा घोड़ा होता है, छोटा घोड़ा है। फिली, फोल, इसी तरह से फ्रॉग, मेढक का बच्चा टैडपोल, टैडपोल, और गोट का बच्चा लैम्ब या किड। लैम्ब ही याद करके चलना है। तो होमवर्क बहुत सारा मिल रहा है। ठीक है, ये सारे हमें याद करने हैं, सबके बच्चों को याद करना है। अब इसी तरह से चलते हैं। इसी तरह से आएगा इंसेक्ट, कीड़ा। इंसेक्ट का बच्चा क्या हुआ? लार्वा। इंसेक्ट के बच्चे को कहते हैं लार्वा। जैसे मच्छर का है तो लार्वा। मैन का तो चाइल्ड या बेबी। पिग, पिग का हुआ फरो। फरो, फरो का मतलब सुअर का बच्चा, छोटा सा सुअर का बच्चा होगा फरो। या पिगलेट, पिगलेट नहीं आएगा। सिप एंड लैम्प, लैम्प मतलब मेमना। सिप और लैम्प। ठीक है, चलो। हॉर्स फ्लाई, हाउस फ्लाई, मक्खी, मक्खी का मगट या ग्रब, मगट या ग्रब। डॉग का पप्पी,
या पप भी इसको कह सकते हैं, पपीज भी कह सकते हैं। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन इस पे बनते हैं, तो हम लोग चलते हैं लैम्ब को। ठीक है, एक बार फिर से चले गूगल बाबा के पास और इनसे पूछते हैं ऐसे एनालॉजी में लैम्ब का क्वेश्चन है क्या। SSC PYQ लैम्ब, तो सीधा सीधा कहीं ना कहीं कुछ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। SSC लैम्ब में सेलेक्ट द ऑप्शन, देखो क्या क्वेश्चन बनता है। SSC सीधा क्वेश्चन है, बहुत तामझाम है ही नहीं। क्वेश्चन सीधे 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 पूछे जा रहे हैं, बस इतना आपको याद रखना है। इसी पे क्वेश्चंस दिखाई पड़ेंगे, किसी को भी उसमें सर्च करेंगे तो सब क्वेश्चन है। यहाँ पे सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द वर्ड शेयर द सेम रिलेशनशिप एज शेयर्ड बाय गिवन वर्ड। शिप हो गया भेड़ और लैम्ब हो गया बच्चा। इसी तरह से अब आओ इसी में बना लेते हैं हम लोग। हाँ, काऊ का काल्फ, सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा भटकना है ही नहीं, रेडीमेड है, बस इसको डिस्कस करके डाइजेस्ट करना है। जितना बढ़िया हमारा डाइजेस्ट होगा उतना बढ़िया हम इस पे परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिर चलते हैं अपने फोर्थ टाइप पर। फोर्थ टाइप पर और कम कर दें, अच्छा वो आता, हाँ तब तो वो चेंज करता है ना, ऑटो है कहीं, ऑटो कर लेता है इस पे, तो ठीक है ना। अब चलते हैं उसका फाइंडर्स वाले। तो एनालॉगी में हमने एनालॉगी एनालॉगी में हमने अभी तक देखा ये वाले, और अब आते हैं अगला लेते हैं एनालॉगी। तो अब एनालॉगी में अब चलेंगे, पहला रिलेशन देख लिए जानवर और उसके बच्चे वाले। अब रिलेशन और आएगा, अब है जानवर और उसकी आवाजें। यहां भी पूछता है कि कौन सा जानवर कैसे आवाज निकाल रहा है। तो कौन सा जानवर, टाइप 4 हो गया, टाइप 4, एनिमल एंड साउंड, एनिमल एंड साउंड, एनिमल एंड साउंड, टाइप 4। अब जो एनिमल है इनके हम लोग थोड़ा देख लें, एंड साउंड। तो देखो गधा, हिंदी में तो जानते हैं कि गधा रेंगता है, लेकिन इंग्लिश में इसी को कहते हैं प्रे। एसेस ब्रे ऑन रोड, गधा रोड पे ब्रे कर रहा है, गधा का ब्रे। पियर्स, पियर्स का गुर्राना, ग्रोल, ग्रॉल, पियर का ग्रॉल। बीज, बीज का भनभनाना या हम करके वो चलती है, बीज। इसी तरह से बर्ड, चहचहाना, चिप, चिप, तो बर्ड वो चिड़चिड़ करके जा रही है तो चिड़प। इसको तो बड़े अच्छे से याद रख लेंगे ना, बर्ड्स चिड़िया, चिड़प, बर्ड्स चिड़िया चिड़प। मधुमक्खी बीस करके जा रही है, बियर गुर्रा रहा है तो ग्रॉल, ग्रॉल मतलब गुर्राना, सिंपल है। इसी तरह से कैमल, कैमल बोलता नहीं है, बस हाँ कर देता है, इसको ग्रुट कहा गया, ग्रुंट, ग्रंट। तो ग्रंट क्या हुआ, घर घराना, कर दिया वो, कैमल से ग्रंट, घर घरा रहा है। अगला कैट, कैट तो म्याऊ अपने यहाँ भी करती है, उधर भी म्याऊ ही करती है, कैट कर रही है म्याऊ। कैटल, रंभाना, लॉ, इसको लॉ भी कहते हैं, गाय बैल को लॉ भी कहते हैं और मॉ भी कहते हैं, मॉ, MOO, मॉ, दोनों वर्ड है इसके लिए। यहाँ पे एक वर्ड आप ऐड कर लो इसको, कैटल के लिए, कैटल के लिए लॉ या मॉ, दोनों वर्ड आते हैं, लॉ या मॉ। ठीक है, अगला है कुक्स, क्रो, कुक्स क्रो, क्रो मतलब बाग देना, तो जो कुकरू करता है तो क्रो, तो हुआ क्रो। डॉग, पार्क, ये तो सबको पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और डॉब्स, ये कोई चिड़िया है फाख्ता करके, गुटरगु, अच्छा डोब्स, डोब्स जो होगी वो कबूतर,
पिजन की कोई वैरायटी होगी जो गुटरगू कर रही है, या पिजन या वो। अब आते हैं आगे। काम बहुत ज्यादा हो गया है, एकाएक आज का क्लास जो है बहुत ओवरलोड वाला लग रहा है। चलो इस वाले पार्ट को करके इसको छोड़ देंगे। इसके बाद क्योंकि इसमें ज्यादा है, इसके बाद इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये घर पे भी काम करना है और इसको एमसीक्यू के साथ लेके चलेंगे। तो आज का होमवर्क बस ये होगा कि आप इतना घर पे रिवाइज करके आओ, कल क्वेश्चंस में इनको सब ले लेंगे हम लोग। अगर आगे है डक, तो डक क्या कर रहा है, क्वैक 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 क्वैक। डक का साउंड है बत्तख का साउंड। एलिफेंट चिंघाड़ता है, ट्रम्प्ड ट्रम्प्ड, चिंघाड़ता है ट्रम्प्ड। चलो मक्खी बज भिनभिनाते रहती है, बजिंग साउंड भनभनाहट है। फ्रॉग क्रॉक, क्रॉक मतलब टरटराना, क्रॉक मतलब टरटराना। इसी तरह से बीज हंस, कैकल, कैकल मतलब वो अपना जो बोलते रहते हैं उसी को कैकल कहते हैं। जो नए वर्ड्स होंगे वो याद करने हैं। हॉक्स बाज, स्क्रीमिंग, बाज ऊपर से आता तो की करता रहता है, उसको स्क्रीमिंग कहते हैं। इसी तरह से हाइनाज, हाइनाज लाफ, हंसने जैसी बहुत अलग सी आवाज, डरावनी आवाज होती है। कभी पे सुना कभी उसको, तो अजीब सा ही करके बोलता है वो। हाइना, हाइना को देखा है, कुत्ते के साइज का होता है वो, और अगर 15-20 हाइना आ जाए तो एक लायन को भी वो पीट देते हैं। हॉर्स किंग, किंग, किंग मतलब हॉर्स का हाँ हिरहिरा। जैकाल यार, हॉल हुआ हुआ करना, हॉल। लैम्स मेमना, मिमियाना, बीट बीट। लायन रॉर, दहाड़ता है, रॉर। माइस चूहा, स्क्वैक, चूचू करना। माइस चूहा स्क्वैक, चूचू करना, ठीक है। इसके बाद वुल्फ्स, बस हो ही गया, ये घर का टास्क है। वुल्फ्स यल, यल का मतलब हुआ हुआ करना। भेड़िया क्या करता है, हुआ हुआ करता है, ठीक है। मंकी चैटर, चीखना। नाइटेंगल गाना गाना, चिड़िया है एक, नाइटेंगल एक चिड़िया होती है। बुलबुल। ओल, ओल मतलब उल्लू, और उल्लू करता है हूट। जो जनता नहीं कहते हुटिंग कर रहा है, तो हुटिंग कर रहा है, हुटिंग कौन कर रहा है, उल्लू करते हैं, हुटिंग उल्लू। ऑक्सेट बैल, लो या मो रंभाना, और पैरट तोता बोलता है, टॉक तोता। तो आज के लिए हम लोग इसमें बस एक और बचा हुआ है कुछ क्या, हाँ, ये 4 बचे हुए हैं। यहां तक आपका टाइप 4 तक का होमवर्क है। कल आएंगे तो एबीसीडी पूरा याद करके आएंगे, जो क्वांटिटी है और उसका जो मेजरमेंट है वो करके आएंगे। उसके बाद एनिमल और उसके साउंड को पढ़ के आएंगे, फिर हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे किसका कौन सा है। ज्यादा काम नहीं है, बहुत सारे याद हो जाएंगे। पीजन कू कू करना, पीजन कू करना। पिग्स ग्रुंट, गुर्राना। पपीस येल्प, कू करना। सिप ब्लीट, मिमियाना, सिप ब्लीट मिमियाना। स्पैरो ट्रिप, ट्रिप बहुत सारे आ रहा है, तो चिड़िया जब चाहती है तो उसी को ट्रिप कहा गया। टाइगर रोर है तो पहले ही कर लिया। वल्चर स्क्रीम है, तो वल्चर हो, या फिर एक और था जो स्क्रीम कर रहा था, ठीक है। इसके बाद कल करेंगे हम लोग, इस वाले रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, वर्ड्स जितने फैमिलियर होंगे उतना ये बनता जाएगा। ये मेनली वोकैब्स का गेम है, और ये अपने वाले नोट्स में अच्छी बात यह है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो वो थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा। वैसे बार बार डिक्शनरी पढ़ो बदलो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो होमवर्क क्या है कल का, होमवर्क ये रहा, सब लोग नोट कर ले ध्यान रखेंगे कि रीजनिंग में हमारा जो एनालॉगी है, एनालॉगी के 4 टाइप को आपको कवर करने हैं। पहला टाइप था अल्फाबेट याद करना है, 1 to 26 का। दूसरा क्या है,
क्वांटिटी यूनिट, तीसरा क्या है, एनिमल और उसके बच्चे, एनिमल और यंगर वन, एनिमल और यंग, और चौथा एनिमल और साउंड, एनिमल और साउंड। ये चार घर पे इसको करना है, जो भी भूलेंगे नोट्स में देखेंगे, अगर अपडेट करना है कॉपी में तो फिर यहां से कर लेंगे उसको। क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंट है, एनालॉगी 4-5 आते हैं, तो कोई ना कोई इसी में से पूछता रहता है, बहुत ज्यादा लिस्ट उनका नहीं है। और कुछ नए वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स मतलब जो हिंदी वगैरह में आते रहते हैं, तो अभी वो कैब्स हम लोग आगे कलेक्ट करेंगे, उसमें भी वो चीजें आएंगी। ये तो बेसिक वाले हैं सब, जो स्टैटिक वाले हैं वो आते रहेंगे। चलो, तो अब आते हैं, अब थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं इससे निकल। रीजनिंग में प्रैक्टिस और मेहनत ज्यादा मांग रहा है।